आज हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा इकोनॉमिक्स का। तो गुड्स एंड सर्विसेज को हम स्टार्ट करेंगे गुड्स से। वैसे तो मैं गुड्स का पूरा समझा चुकी हूं आपको कि गुड्स क्या होते हैं, फिर भी गुड्स आइटम्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। ऐसी आइटम्स जो आपकी ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? गुड्स। एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स जो आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं कंज्यूमिंग से। आप कुछ लेके आते हो मार्केट से, ठीक है, अब सपोज आप कुछ भी लेके आए, ठीक है, आपको बेनिफिट्स तो होते हैं ना, वो चीज आप परचेज करके ला रहे हो, वो चीज आप कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको बेनिफिट्स होते हैं, दैट मीन्स यूटिलिटी। तो ऐसी आइटम्स जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं और प्रोवाइड करते हैं आपको यूटिलिटी, उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। ठीक है। नाउ सर्विसेज। व्हाट आर सर्विसेज? These are intangible activities which are separately identifiable and provide satisfaction of wants. ठीक है। Separately identifiable मतलब डॉक्टर्स की सर्विसेज अलग होती हैं, लॉयर्स की सर्विसेज अलग होती हैं, टीचर्स की सर्विसेज अलग होती है। आप अलग तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो ना उनको, ठीक है। और ये इनटेंजिबल एक्टिविटीज होती है, दैट मीन्स आप इसको टच तो नहीं कर सकते, देख तो नहीं सकते ना। जैसे आइटम्स को, अब मैं इस पेन को टच कर सकती हूँ, दिस इज गुड फॉर मी, ठीक है। तो ये अगर आज जो मैं आपको पढ़ा रही हूं, क्या वो आप देख सकते हो? क्या वो आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो सर्विसेज, दीज आर इंटेंजिबल एक्टिविटीज विच आर सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एंड प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। आप बीमार हो, डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, आप उसे मेडिसिन लेके आते हो, आप ठीक हो जाते हो, आपको वो सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है, सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। तो बेसिकली सर्विसेज में आपके पास ऑनरशिप नहीं आती फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। नाउ कम टू टैक्स। व्हाट इज टैक्स? ठीक है, गुड्स एंड जीएसटी पढ़ रहे हो ना, तो टैक्स का मतलब पता होना चाहिए कि टैक्स होता क्या है। इट इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, और उसी सर्विसेज पे गवर्नमेंट आपसे क्या लेती है? एक सम ऑफ मनी जो आपको पे करना पड़ता है, ना, ठीक है। सड़कों पे जाते हो, टोल देते हो ना, सेम चीज है, ठीक है। इट इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट। कुछ भी आएगा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप इस दुनिया में जब आते हो ना, आपका पहला दिन होता है, इंजेक्शंस लगते हैं ना काफी सारे, उस पर टैक्स देते हैं। आप पैदा होते ही टैक्स देना शुरू कर देते हो गवर्नमेंट को, ठीक है। इट इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके ऊपर जो आप एक सम ऑफ मनी देते हो गवर्नमेंट को, उसको क्या बोलते हैं? टैक्स। इट इज अ मैंडेटरी फी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टैक्स पे करिए, ठीक है। और financial charge levied by any government on an individual or an organization to collect revenue for public work for providing the best facilities and infrastructure। आपसे गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है? आपसे गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लेती है कि वो आपको एक अच्छी फैसिलिटीज और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये मैंडेटरी होता है, ये सबको पे करना होता है, ठीक है। इट इज अ मैंडेटरी फी। और फाइनेंशियल चार्ज हो गया जो लेवी किया जा सकता है, किसके द्वारा? गवर्नमेंट लेवी करता है ना, तभी आप पे करते हो। टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर पब्लिक पर्पस और फॉर पब्लिक वर्क। वो एक तरीके से गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ठीक है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, तभी वो आपके लिए वर्क करेगी ना, ठीक है। सो दैट इज टैक्स। अब इन तीन चीजों का मतलब आपको समझ में आ गया है, गुड्स का, सर्विसेज का और टैक्स का। अब हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया कैसे। पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, ठीक है, अब एक ही टैक्स है ना, जीएसटी पे करना है भाई, जीएसटी पे करना है, ठीक है, जीएसटी पे करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो इसकी जर्नी क्या है? ये एकदम से जीएसटी नहीं आया, इट टुक 17 years टू केम, ठीक है। तो जीएसटी जर्नी बिगेन इन द ईयर 2000 में इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। एंड व्हेन अ कमेटी वाज सेट अप टू ड्राफ्ट अ लॉ, 2000 ईयर में एक कमेटी सेटअप की गई टू ड्राफ्ट अ लॉ
लॉ की ड्राफ्टिंग के लिए कि जीएसटी को कब लाना है, कैसे लाना है, उसके अंदर क्या होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। एंड इट टुक 17 years फ्रॉम देन फॉर द लॉ टू इवॉल्व। 17 years लग गए जीएसटी को आने में, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था? 2000 ईयर में, ठीक है, और इसको 17 years लग गए जीएसटी को आने में। अब देखो इस चीज को आप, ये बहुत लंबा है, ये आधा है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। ओरिजिन क्या है? 2000 में आया, ठीक है, 2000 में जीएसटी आया। जीएसटी में जो पीएम, हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी, उन्होंने सेटअप किया कमेटी टू ड्राफ्ट जीएसटी लॉ, ठीक है। तो जीएसटी लाने का सोचा उन्होंने कि जीएसटी पे एक कमेटी बनाई गई जो उसके लॉ की ड्राफ्टिंग करेगी, ठीक है। 2000 में ओरिजिन हुआ। ओरिजिन मतलब कहां से वो पैदा हुआ, किस ईयर में पैदा हुआ? 2000 में। तो 2004 में क्या हुआ? एक टास्क फोर्स ने कंक्लूड कर दिया कि जीएसटी आना चाहिए, मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टू इंप्रूव द करंट टैक्स स्ट्रक्चर। तब जो 2004 में, जब तो पुराना टैक्स स्ट्रक्चर जो चल रहा था, तो उसमें टास्क फोर्स ने क्या किया, एक कंक्लूजन दिया कि जीएसटी इंपॉर्टेंट है, उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर अभी चल रहा है उसमें काफी सारी इधर उधर चीजें हैं जो जीएसटी इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। तो इंप्रूव दी करंट टैक्स स्ट्रक्चर। करंट टैक्स स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए टास्क फोर्स ने क्या किया कि जीएसटी इंप्लीमेंट होना चाहिए इन 2004। नाउ कम टू 2006। अब 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे पी चिदम्बरम जी थे, उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, उन्होंने प्रपोज किया दैट जीएसटी इंट्रोडक्शन फ्रॉम द अप्रैल 2010। उन्होंने बोल दिया कि 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ऐसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 2006 में बोला, और या फिर बोला गया। नाउ 2007 में सेंट्रल सेल्स टैक्स को, जीएसटी पर कुछ नहीं हुआ ज्यादा, ठीक है। सेंट्रल सेल्स टैक्स को क्या किया? फेज आउट किया गया, और रेट्स क्या कर दिए गए? 4 से 3% जो टैक्स सेल्स पे लगता है, उसमें क्या हुआ? रेट्स को रिड्यूस कर दिया गया। जीएसटी के ऊपर इतना कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन जो सीएसटी था वो 4% से 3% हो गया इन 2007। नाउ कम टू 2009। 2009 में क्या हुआ? जो एम्पावर्ड कमेटी है स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की, सबमिटेड द फर्स्ट डिस्कशन पेपर ऑन जीएसटी। जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर की जो एम्पावर्ड कमेटी थी, उन्होंने सबमिट किया पहला डिस्कशन पेपर ऑन जीएसटी। कौन से ईयर में हुआ? 2009 में। नाउ कम टू 2010। प्रोजेक्ट टू कंप्यूटराइज्ड कमर्शियल टैक्स लॉन्च बट जीएसटी इंप्लीमेंटेशन पोस्टपोन। 2010 की बात हो रही है ना। अब यहां पर 2010 में क्या बोला गया था? फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था ना कि इंट्रोडक्शन हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 में। ऐसा नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ? 2010 में प्रोजेक्ट आया कि कमर्शियल टैक्स को कंप्यूटराइज कर दो, ठीक है। कंप्यूटर जो कमर्शियल टैक्सेस थे वो कंप्यूटराइज तो हो गया, वो लॉन्च भी हो गया, लेकिन जीएसटी पोस्टपोन हो गया एक तरीके से, ठीक है। अब देखो 2011 में क्या हुआ? 115th अमेंडमेंट of constitution bill focused on the introduction of GST in India was introduced in लोक सभा। तो ये जो 115th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन बिल का, इसने फोकस किया कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए जीएसटी का, जीएसटी बिल इन इंडिया। तो ये लोकसभा में फिर इंट्रोड्यूस किया गया। अब लोकसभा ने क्या किया? रेफर कर दिया इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए, कि भाई आप एक बार डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर लीजिए, उसके बाद फर्दर इसका स्टेप होगा, प्रोसेस में आएगा ये। तो लोकसभा ने क्या किया? इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया ऑन फाइनेंस, ठीक है, फॉर द डिटेल एग्जामिनेशन। ये थी 2011 की बात। अब 2013 में क्या किया? जो स्टैंडिंग कमेटी थी, अब उसने डिटेल एग्जामिनेशन करने के बाद क्या किया? अपनी रिपोर्ट को टेबल किया, टेबल इट्स रिपोर्ट ऑन जीएसटी स्टैंडिंग कमेटी ने 2013 में, ठीक है। 2014 में क्या हुआ? जीएसटी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी बिल दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, ठीक है। तो जीएसटी बिल री इंट्रोड्यूस इन
पार्लियामेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन 2014, ठीक है। और 2015 में जीएसटी बिल पास करा गया इन लोकसभा बट नॉट इन राज्यसभा। अब राज्यसभा के तो पास होना जरूरी है ना, ठीक है, तब तक उसकी लॉन्चिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो जीएसटी बिल लोकसभा ने तो पास कर दिया, लेकिन रह गया कौन सा, राज्यसभा। अब 2016 में क्या किया राज्यसभा ने भी जीएसटी बिल को पास कर दिया। इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा वो पास किया जा चुका था, ठीक है। एंड इज देन नोटिफाइड एट द कॉन्स्टिट्यूशन बिल, ठीक है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल की तरह नोटिफाई किया गया। जो पहला स्टेट था जिसने कंफर्म किया जीएसटी बिल को, ठीक है, वो था असम, ठीक है। फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई द बिल इन असम में हुआ। और प्रेसिडेंट मुखर्जी ने भी, प्रणब मुखर्जी जब हमारे प्रेसिडेंट थे 2016 में, उन्होंने भी अपना एसेट दे दिया। तो ये 2016 की बात है। अब देखो 2016 में और क्या हुआ, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया कि एक जीएसटी काउंसिल सेटअप होनी चाहिए, ठीक है। और फॉलोइंग विच द फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली, यूनियन कैबिनेट ने क्या कहा कि भाई एक जीएसटी काउंसिल सेटअप होनी चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या हुआ, जो फर्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग थी, जीएसटी काउंसिल पे सेटअप हो गई, ठीक है। और उसकी पहली मीटिंग कब हुई, कहां पर हुई, न्यू दिल्ली में हुई, ठीक है, 2016 में। अब देखो जीएसटीएन भी लाइव हो गया। अब जीएसटीएन क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, 100% गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, ठीक है। अब 50% उसका यूनियन गवर्नमेंट का है और 50% ज्वाइंटली स्टेट गवर्नमेंट और यूटीज का है। हम जीएसटीएन की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। अब ये करता क्या है, ठीक है। अब देखो मान लो आपने टैक्स पे करना, किसी ना किसी वेबसाइट पे तो जाओगे ना, ठीक है। अब देखो ये मैनेज करता है एंटायर आईटी सिस्टम ऑफ जीएसटी पोर्टल। आपको जीएसटी पोर्टल में जाना पड़ेगा टैक्स के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन करवाने, जो भी चीज है। तो ये जो पोर्टल है इसको कौन मैनेज करता है, इसके आईटी सिस्टम को, जीएसटी पोर्टल के आईटी सिस्टम को कौन मैनेज करता है, जीएसटीएन, ठीक है। द गवर्नमेंट यूज दिस पोर्टल। अब गवर्नमेंट ये पोर्टल यूज क्यों करता है, टू ट्रैक एवरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइड टैक्स पेयर्स विद ऑल द सर्विसेज। रजिस्ट्रेशन से लेके आपके टैक्स के फाइल तक की जितनी भी चीजें हैं आप इसमें कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है, और जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो उसके ऊपर वो सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट क्या करता है, ट्रैक करता है। और किसी भी चीज के लिए आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी चीज वहां पर अवेलेबल है। एंड मेंटेन ऑल द टैक्स डिटेल, ठीक है। तो ये था 2016 तक का। 2017 में क्या हुआ, 4 सप्लीमेंट्री जीएसटी बिल पास किए गए। अभी हम इसके नेक्स्ट सप्लीमेंट्री बिल्स की ही बात करेंगे, ठीक है। तो 4 सप्लीमेंट्री जीएसटी बिल्स पास किए गए इन लोकसभा एंड अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। और तभी राज्यसभा ने भी 4 जो सप्लीमेंट्री जीएसटी बिल्स हैं वो पास कर दिए थे, और जीएसटी लॉन्च हुआ ऑन जुलाई 2017। तो इसका मतलब ये हुआ ना, 2000 से स्टार्ट हुआ था, 2017 में इसकी लॉन्चिंग हुई। तो इट टुक 17 इयर्स ना, 17 साल लग गए जीएसटी को लॉन्च होने में, ठीक है। तो ये सारी आपका क्या था, एक जर्नी थी जीएसटी की,